नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस ओवर हो चुका है। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, किसी भी एग्जांपल में, मैट्रिक्स चैप्टर में डाउट हो तो यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में आप जाके मैट्रिक्स को सर्च कीजिएगा, मैट्रिक्स चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को। आपको वहाँ पे जितने भी 20 पार्ट्स हैं मैट्रिक्स चैप्टर के, मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं सीक्वेंस वाइज। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च करके आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट कभी भी रिवाइज करना हो तो आप वहाँ जाके रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली हमारा मैट्रिक्स तो ओवर हो चुका है। आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है जो हमारा मैट्रिक्स से लिंक है। तो हमें अगर मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आता है तो हमें डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हमें डिटर्मिनेंट बहुत इजी लगेगा अगर हमें मैट्रिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। ओके, सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स और इंट्रोडक्शन। अभी हम उसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो आपने कभी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, हम पढ़ते हैं। तो एक सिस्टम लिया है मैंने कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको इस टाइप से दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इसी को तो बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स फॉर्म में तो बेटा ये जो नंबर होते हैं ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो इन कांस्टेंट नंबर को हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं एलएचएस साइड, और ये एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं ये, तो हमें इनको एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, और C1 और C2 फिर कांस्टेंट होते हैं, और ये इक्वल में है तो इनको हम आरएचएस साइड बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, आप इसका मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखो तो कैसे लिखोगे? 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 2 5, और फिर x y, और फिर 3 8। ओके, तो उसी टाइप से दिया है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया है ना। यहाँ पे a1 1 है, यहाँ पे a2 b1 1 है, यहाँ पे a2 2 है, और b2 5 है। तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। जैसे मान लो कि आपको अगर 3 क्रॉस, जैसे आपको मान लो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, एंड 3x प्लस 9y प्लस 8z इज इक्वल टू 10। और आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 3 5 3 9 8, है ना। अब 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा क्योंकि कितने वेरिएबल है? 3, और यहाँ पे x y z, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 10। ओके, ऐसे ही तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है a1x, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये हम आगे करेंगे। हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी एक्सरसाइज में, आगे जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और लीनियर इक्वेशन से फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, और वहाँ से हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। अब जब हमें आगे सोल्व करना रहेगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में, तो कैसे बनाते हैं वो हम वहाँ सीखेंगे। बट अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो आप उनसे मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हो वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया है तो ये सब कांस्टेंट नंबर है, तो इनको एक अलग मैट्रिक्स में लिख देंगे, a1 b1 a2 b2, है ना, और x y वेरिएबल है, और फिर इक्वल में c1 c2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन की बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, है ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, वो हम कैसे चेक करते थे? किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं वो हम चेक करते थे बाय दिस नंबर a1 b1 a2 b2। इन नंबर से हम चेक करते थे, मतलब हम इस मैट्रिक्स का उसमें रोल रहता था। ओके, और वो हम चेक करते थे a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, सो डिटरमाइंड बाय द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1, हम उसके द्वारा इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं वो हम वहाँ से पता करते थे। ओके, इसका मतलब ये कि देट मीन्स इफ a1 b2 माइनस a2 b1 करोगे, जैसे इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, या अगर हम इसको ऐसे लिखें कि a1 b2
नॉट इक्वल टू A2B1, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 आ रहा है तो हम क्या बोल देते थे कि सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर ऐसा कहीं पे आता था कि A1A2 मतलब इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो एक दूसरे के अगर इक्वल नहीं आता था तो हम बोल देते थे कि वो सिस्टम ऑफ द सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, मतलब इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, हम वही बोलते थे। तो हम ऐसे चेक करते थे, तो वो यहाँ पे ये लिखा है कि इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये आप पढ़ चुके हैं और इसकी अभी हमें नीड भी नहीं है। इससे हम डिटर्मिनेंट मतलब हम इस नंबर से कैसे डिटर्मिनेंट को देखते हैं हम वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो द नंबर A1B2 माइनस A2B1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, जो नंबर है A1B2 माइनस A2B1, यही तो नंबर है A1B2 माइनस A2B1, जहाँ से ही तो हमें ये मिल रहा है। तो ये जो नंबर A1B2 माइनस A2B1 है जो सिस्टम का यूनिकनेस दिखा रहा है ना, वही नंबर हमारे डिटर्मिनेंट में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे द नंबर A1B2 माइनस A2B1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स A। अब इस मैट्रिक्स को मान लो कि कोई नाम दे दिया उसने A, है ना, तो वो जो नंबर A1B2 माइनस A2B1 वो कहाँ से आ रहा है? इस मैट्रिक्स से तो आ रहा है। कैसे किया उसने? इसमें इसका मल्टीप्लाई किया और इसमें इसका मल्टीप्लाई किया। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मतलब A1B2 और फिर माइनस A2B1 किया और फिर इन दोनों का इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और चेक किया कि अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसी नंबर से तो हम सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। तो वो यही बोल रहा है कि द नंबर A1B2 माइनस A2B1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, है ना, एंड इज कॉल्ड द, ये जो मैट्रिक्स है हम इस मैट्रिक्स से ही को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर है जो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहा है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अभी मैं इसको आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो आप उसको डिटरमिनेंट में कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है वो अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना। अच्छा, इसके एप्लीकेशन क्या है डिटरमिनेंट के? इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज़ है, साइंस और इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़ है। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे इसका बहुत सारा यूज़ देखने को मिलेगा और इससे आगे भी आप पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे तो हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर में हमें 1x1 इसका, और 2x2 और 3x3। तो 1x1 में तो जो आपको मैट्रिक्स दिया जाता है उसका डिटर्मिनेंट वही होता है। 2x2 सोल्व करेंगे और 3x3 सोल्व करेंगे। यहाँ से आगे हमारा सिलेबस में नहीं है, हमें 3x3 तक ही पढ़ना है। बट जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको इससे आगे के ऑर्डर भी सोल्व करने को मिलेंगे, 4x4 को, और वो भी सोल्व करने को मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था डिटर्मिनेंट का, आप इसको अच्छे से समझो और नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में दिया कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन को जो नंबर डिफाइन करता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ओके, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन का जो यूनिकनेस दिखाता है और जो नंबर दिखाता है वो नंबर ही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। मैंने वो आपको बताया था। अब हम डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, हम उसको डिनोटेट कैसे करते हैं और कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। उसके बाद हम 1x1, 2x2 और 3x3 डिटर्मिनेंट को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट। मान लो आपको समझाने के लिए, मान लो कि एक मैट्रिक्स A आपको दिया है ना, इफ ए मैट्रिक्स A इज गिवन, और जो मैट्रिक्स है वो दिया है ABCD जिसका ऑर्डर है 2x2। ओके, देन अब आप बेटा एक बात समझना यहाँ पे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज रिटन एज, देन देखो बेटा मैट्रिक्स में हम क्या लिखते थे, सिंपल सा कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते थे।
बट अब जो हम कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखते हैं उस पर भी सिंबल लगाते हैं डिटर्मिनेंट का। ओके, तो क्या लिखा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज, जो आपका ए मैट्रिक्स था अब हम उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, और जो मैट्रिक्स का, देखो मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, बट डिटर्मिनेंट में सिर्फ हम इस टाइप से दिखाएंगे। ओके, इन दोनों को, दोनों साइड हम ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ओके, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट है। जैसे मान लो बेटा इधर देखो, जैसे मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 और बोला कि आप इसको डिटर्मिनेंट लिखो, तो कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ए। ओके, या फिर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपल सा इनको आप इस टाइप से लिख दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। ओके, तो उसने ऐसे ही किया है कि इसको या तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, या इसको हम डिटर्मिनेंट ए भी बोल सकते हैं, या और फिर हमने इसको इस टाइप से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। ओके, ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे बताना है, और अगर आज के बाद अगर ये पॉइंट कोई फर्स्ट पॉइंट अगर कोई भूला तो उसको थप्पड़ पड़ेगा मेरे हाथ से। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे है ना पागलपंती करते हैं और डिटर्मिनेंट को गलत से रीड करते हैं, तो आज के बाद अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर में किसी ने गलती की तो सच में उसको थप्पड़ मारूंगा मैं। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, फॉर मैट्रिक्स ए, जो ये सिंबल यहाँ पे लिखा है ना डिटर्मिनेंट का, इसको रीड कैसे करते हैं, है ना, तो इसको रीड करते हैं इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जहाँ पर भी चैप्टर में अगर आपको कहीं पर ऐसे दिखा डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो आप इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आपको कहीं पे ऐसे दिखा तो क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। यूँ नहीं बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ डी, चाटा पड़ेगा एक, है ना, मॉडुलस नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, है ना। डिटर्मिनेंट चैप्टर में बात कर रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, तो हम इसको डिटर्मिनेंट रीड करते हैं, नॉट मॉडुलस, ध्यान दें। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि फिर मैट्रिक्स ए, इस सिंबल को, जब मैट्रिक्स के सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको डिटर्मिनेंट रीड करते हैं। सो इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ध्यान देंगे। ओके, नोट का सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर आपने ध्यान से देखा हो वहाँ पे जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट डिफाइन किया था, है ना, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, और यहाँ से मैंने डिटर्मिनेंट डिफाइन किया था, तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स ए लिखा था, है ना, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट नंबर थे, और यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 से हमारा डिटर्मिनेंट डिफाइन हुआ था। तो बेटा आप ध्यान दो, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लेंगे। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे b3z दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप 0 ओके और z लोगे, ये क्योंकि हमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। आप पूरे चैप्टर में देखना, आपको 1 क्रॉस 1 तो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो एलिमेंट उसके अंदर होता है। जैसे मान लो कि आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है, तो इसका आंसर भी तो यही हुआ ना, तो 1 क्रॉस 1 के तो क्वेश्चन हमें मिलेंगे नहीं। 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक ही है, तो हमें 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हमें कोई ऑर्डर इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं होता है। ओके, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट सोल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है, मतलब 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। ओके, यहाँ हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक ही है। ओके, अगला एक सिंबल और होता है, 2 तो मैंने आपको बता दिए, है ना। एक सिंबल और ये होता है कि डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय, इसको तो बता दिया कैसे रीड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सिंपल सा आप DET लिख दो और ए लिख दो, तो इसको भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। और एक छोटा सा ट्राइंगल बना दो, है ना,
ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बना दो, तो उसको भी हम, ये सिंबल भी डिटर्मिनेंट को रीड करता है। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है 2 6 8 10, अगर आपने उसको ऐसे लिखा तब भी समझने वाला समझ जाएगा कि ये सिंबल डिटर्मिनेंट का होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तीनों टाइप से लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप तीनों टाइप से लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो बेटा ये जो आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये क्लियर होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाएगी तो फिर आप आगे स्ट्रगल करोगे। ओके, तो ये पॉइंट मैंने बताए हैं कि अगर मैट्रिक्स दिया गया है तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होते हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हम सोल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के लिए। ओके, और रीड कैसे करते हैं सिंबल को वो मैंने आपको बताया। ओके, तो आप इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ओके बेटा, सो फाइनली हम ये देखते हैं कि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब मैं बार बार 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 नहीं बोलूँगा, मैंने एक बार बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम हमेशा ऑर्डर 1 मतलब 1 क्रॉस 1, ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3। ओके, बार बार समझाने की नीड नहीं है। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ओके, मतलब 1 क्रॉस 1 के लिए डिटर्मिनेंट, अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एक मैट्रिक्स ए दिया है ना, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है ना, और ऑर्डर 1 है। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो सिंबल ऐसे लिखोगे, और जो इसमें जो एलिमेंट होता है वो आपका डायरेक्ट आंसर होता है। ओके, क्योंकि सोल्व तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, एक ही एलिमेंट है बेटा। जैसे मान लो कि ये एक बी मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 1 का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि सोल्व नहीं कर पाएंगे ना बेटा, एक ही तो एलिमेंट है इसमें, है ना। चलो आगे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है, और ये मैंने आपको वैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ऑर्डर 2 तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हमारा ए मैट्रिक्स आया था A1 B1 A2 B2, तो मैंने डिटर्मिनेंट डिफाइन कैसे किया था, कैसे डिफाइन किया था कि इसको डिटर्मिनेंट लिखा था, है ना, और यहाँ से A1 B2 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसने तो हमारे डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया था कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन बता रहा था। ओके, तो वही यहाँ देखेंगे हम, है ना, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, है ना, इसमें ये एलिमेंट दिए हुए कुछ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सिंबल तो मैंने बता दिया तीनों होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स का सिंबल है उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, तो हमने उसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A11 A22, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A21 और A12। ओके, या A12 मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे करेंगे, और जो आपका आंसर आएगा सोल्व करने पे वो आपका डिटर्मिनेंट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ABCD। ओके, अब आपको इसको सोल्व करना है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब AD, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस BC। ओके, सो चलो मैं आपको 1 क्रॉस 1 में तो कुछ बताना ही नहीं, उसके क्वेश्चन भी नहीं है, हम डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओके, जो आपके बुक में दिया हुआ है उस एग्जांपल को मैं आपको 2 क्रॉस 2 का सोल्व करके अभी बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे बेटा जो एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है वो है इवैल्यूएट 2 4 -1 and 2। अब बेटा देखो, उसने ना तो कुछ लगाया है, उसने ना बोला है, कुछ नहीं बोला है, बस उसने एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसने बस इतना बोला है कि इवैल्यूएट 2 4 -1 2। अब आपको ना तो उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करो, कुछ नहीं बोला है, आपको यहीं से समझ जाना है कि बेटा ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये डिटर्मिनेंट का है, मतलब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका ऑर्डर 2 है ना। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, सो 2 × 2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, और माइनस करके करते हैं, सो 4 × -1, सो 2 × 2 4 माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, सो 4 + 4 ये आ जाएगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, इससे फाइंड करना है आपको।
ओके, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उसमें भी कुछ नहीं बोला है कि फाइंड डिटर्मिनेंट, बस उसने बोल दिया है कि इवैल्यूएट x प्लस 1, x माइनस 1 और x। अब आपको समझ जाना है कि ये सिंबल जो डिटर्मिनेंट का है, मतलब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो मुझे पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इंटू एक्स, माइनस लगाते हैं और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सो x माइनस 1 और x प्लस 1। सो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ओपन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये कट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है ना, और मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं वो बताया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे चेंज करते हैं, और ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं वो बताया। ऑर्डर 3 भी एक अच्छा कंसेप्ट है जो आज की क्लास में नहीं, हम कल डिस्कस करेंगे ऑर्डर 3 कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम कल सीखेंगे। ओके, तब तक आप यहाँ तक अपना कंप्लीट करके रखें। ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रहे और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।